हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यू आइडियाज टीवी। मैं गौतम कुमार आपका स्वागत करता हूँ इस एपिसोड नंबर 14 में। तो इसमें हम जानेंगे इफ और एल्स के बारे में, जो कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डायरेक्टिव में क्या क्या नया आया है एंगुलर 17 में, और उसके बारे में अब हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम जानेंगे इफ और एल्स के बारे में, @if @else। कोड में जाने से पहले थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं आखिर इसको आने से फायदा क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि चार चीज़ एक मिनिमम हम इसको अगर मान के चलें तो चार चीज़ आपको बता देता हूँ जो कि पूरा कंक्लूड उसी में है। पहला चीज़, मोर अंडरस्टैंडेबल एंड लेस वर्ब्स। ओके, दूसरा नो इम्पोर्ट्स, तीसरा सपोर्ट एल्स इफ, चौथा नो रन टाइम ओवरहेड। अब पहला चीज में आते हैं, मोर अंडरस्टैंडेबल। देखिए, एंड लेस वर्ब्स मतलब कि आपको जरा सोचिए कि इफ और एल्स बोलते हैं तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग ले लीजिए, उसमें आपको पहले से पता रहता है अरे एल्स इस इफ और एल्स होता ही है। ठीक है, तो आप किसी काम भी करते हैं, अरे इफ तुम नहीं आए तो ऐसा, एल्स तो वैसा, तो ये होता है ना कि एक कंडीशन टाइप है, राइट। लेकिन इसी जगह बोले किसी भी चीज में *ng इफ तुम नहीं आए। ओके, तो इसमें एल्स भी दे दिया है पार्ट, तो एक साथ डबल। दूसरा चीज, नो इम्पोर्ट्स। नो इम्पोर्ट्स में क्या चीज है कि पहले अगर *ng इफ यूज करते थे तो हमें किसी ना किसी मॉड्यूल को लाना पड़ता था, वो था कॉमन मॉड्यूल, उसी के अंदर में था वो चीज। इस बार नहीं, सीधा धरल्ले से यूज कीजिए आप। Are you comedy me? टेम्पलेट में, ओके, HTML जिसको अगर सीधी सी बात करें HTML में सीधा सीधा यूज कीजिए। तीसरा, सपोर्ट्स एल्स इफ, वो एल्स इफ अगर यूज करें तो एल्स को भी सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा एल्स इफ भी आप ले सकते हैं उस जगह पर, मतलब पहले कंडीशन इफ, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ, अरे कहना क्या चाहते हो? उसके बाद फिर लास्ट में एल्स डाल दिए, तो आप एकदम लंबा बना सकते हैं उस जगह पर। ठीक है, एल्स इफ के जरिए, जो कि पहले नहीं था ये पॉसिबल। उसका चौथा, नो रन टाइम ओवरहेड। तो नो रन टाइम ओवरहेड का मतलब हो गया कि अब जरा सोचिए कि अगर कोई मॉड्यूल हम ला रहे हैं तो अगर मुझे ब्राउजर पे लेके जाना करें तो उसका बिल्ड तो बनेगा ना, तो उसके अंदर के फाइल्स कॉपीड होंगे ना, तो वो जो टाइम लगता है वो अब नहीं है, खत्म। ठीक है, कोई उसका टाइम कितना खत्म हो गया जगह पर, तो ये चीज़ें बिल्ड प्रोसेस बहुत जल्दी हो गया, फास्टर हो गया इस जगह पर। तो चलिए इसका जीता जागता एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं हम कोड में, तो मिलते हैं वहां पर। तो आ चुके हैं हम अपने कोड में। पिछली बार हमने सिर्फ ये बताया था कि ये डायरेक्टिव्स है और इसमें हमने लगा के दिखाया था कि कलर है ब्लू है इस जगह पर, राइट, यही था, इससे ज़्यादा तो कुछ था नहीं। चलिए इसको हम हटाते हैं, इसका भी जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर एक सिंपल सा पहले ऐप कंपोनेंट में हम डाल के बताएंगे इफ और एल्स, फिर बाद में एम्प्लॉय के अंदर में जाएंगे। ठीक है, ओके। तो अब मेरा सिंपल सा काम जो है, पहले मैं पुराने तरीके से बताता हूँ, फिर नए तरीके से बताएंगे। तो पुराने तरीके से जाने के लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे स्पेस डालते थे, ऑब्वियसली बात है डायरेक्टिव से तो एट्रीब्यूट के साथ हम लेके चलेंगे ना उसको, राइट। तो वो था *ng, एंगुलर का बता रहा था वो चीज़, इफ इज इक्वल टू, अब इसमें कोई सा भी वेरिएबल जो ट्रू और फॉल्स लेके चले उस जगह पर, बूलियन है ना, इफ एल्स तो बूलियन लेके चलना पड़ता था। तो चलिए हम ये मान के चलते हैं शो एम्प्लॉय। अगर शो एम्प्लॉय का हमने यहाँ वेरिएबल बना दिया तो अभी तो ये प्रॉब्लम करेगा अगर सेव कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये शो एम्प्लॉय उसको नहीं मिलेगा उस जगह पर, राइट। तो हम इसे कॉपी करते हैं। अब इसमें यहाँ पे अगर हम जाके देखें इंस्पेक्ट एलिमेंट में, यहाँ भी खोल लेते हैं साथ में, तो उसको एरर मिलेगा। देखिए एक एरर यहाँ बता रहा है, मैं यहाँ अगर जाता हूँ तो इसको ऊपर कर लेते हैं। अच्छा आ जाओ ऊपर भाई, क्या हो गया, तुम फंस क्यों गए। ठीक है, कंसोल में जाते हैं। ठीक है, एक तो चीज़ ये है कि कह रहा है कि ng if बाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये ऐप एम्प्लॉय का पार्ट नहीं है। वही बात है, इसका अपना तो ये डायरेक्टिव तो है नहीं, प्रॉपर्टी तो है, एट्रीब्यूट तो है नहीं, हमने अपना कस्टम ng if लगाया है जगह पर। तो अब वही शो अगर इसको सही करेंगे तो आपको इसको भी सही करना पड़ेगा। तो ng if हमारा कॉमन मॉड्यूल में था, तो चलिए इसको इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे तो कॉमन मॉड्यूल है तो इंपोर्ट में गए और यहाँ पर हम कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं।
जैसे ही कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे तो एक और एरर, क्यों? क्योंकि शो वाला जो है शो एम्प्लॉय नहीं एग्जिस्ट करता है, जो मैंने पहले बोला था। ठीक है, तो पहले इसने इसको रीड किया, फिर इसको रीड किया। अब शो एम्प्लॉय है तो चलिए शो एम्प्लॉय भी कर देते हैं इसको, शो एम्प्लॉय EMPLOY। अब इसको मैं कर देता हूँ ट्रू, और जैसे इसको सेव करेंगे देखो एप्लीकेशन चलना शुरू हो जाएगा, कोई एरर नहीं, राइट? वो सब आना शुरू हो गया। तो पिछले की बिफोर एंगुलर 17 हम ऐसे इस्तेमाल करते थे। ठीक, आप इस तरह से अभी भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ये हट जाए, गायब हो जाए इस जगह पर। तो डेप्रिकेट वर्ड, हाँ ये वर्ड ध्यान रखिए, इट इज़ डेप्रिकेटेड आएगा काफ़ी जगह। इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि हट चुका है, इसका कोई नया भी आ चुका है, होता है कभी कभी। तो अब ये एंगुलर 17 ने क्या किया, इसको यहाँ से दिया गायब कर, लो भैया गायब कर दिया। और जब ये गायब हो गया तो भैया इसको भी गायब करो ना, काय का फालतू में कॉमन मॉड्यूल लाए जा रहे हो, हटाओ इसको, हटा दिया। तो इसको इंपोर्ट भी हटाओ, हटा दिया, सेव कर दिया। अब नॉर्मल तरीके से इफ एल्स लिखना शुरू कीजिए। चलिए नॉर्मल इफ एल्स लिखते हैं। इफ हमने नॉर्मल लिखते हैं तो आप भैया आप नॉर्मल बोले तो नॉर्मल लिखते हैं, हम जैसे जावास्क्रिप्ट से में करते हैं। ठीक है, लिख दो यार। अब इसको उठा के इसमें डाल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर में ध्यान रखिए कंसोल वगैरह सब कुछ नहीं डाल दीजिएगा इस जगह पर, सीधा सेलेक्टर HTML है तो सेलेक्टर से ही सीधा उठा के डलेगा। और इफ़ है तो ये वाला ठीक है भैया, हमको शो एम्प्लॉय को ला के डाल दीजिए इस जगह पर, हो गया। आपने बोला नॉर्मल नॉर्मल, हम करते हैं सेव। जैसे ही सेव कर देंगे ये कोड चला जाएगा आपका ICU में। देख लीजिए ICU में पहुंच गया, है ना? तो कुछ नहीं करना है, बस एक उठा करके यहाँ पे @ डाल दीजिए, सेव, ICU से बाहर आ जाएगा वो। है ना आसान? क्या किया हमने, इफ लिखा था और उसके अंदर में जहाँ पे उसका इफ के अंदर में सारा सामान लिखते थे, इसको उठा के हमने डाल दिया इस जगह पे, इसके जो भी सेलेक्टर था। अब जब इफ डाल दिया तो एल्स भी डाल दो ना भैया। एल्स में गए और इसको हम डाल देते हैं दिस इज एल्स पैराग्राफ। अब मैं दिस इज एल्स पैराग्राफ डाल दिया और जैसे सेव करेंगे फिर से ICU में चला जाएगा। आप कहोगे कि ये @ इफ में डाल दिए, क्यों? क्योंकि एल्स में कौन डालेगा भैया, इसे भी तो डालो यहाँ पे, एल्स में भी डालिए, ICU से बाहर जाएगा। इसका मतलब @ ही यूज करके आप काम कीजिए। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया, आसान है ना समझने, कोई ज़्यादा टफ नहीं है इस जगह पर। अब लेकिन मैंने बोला इफ एल्स इफ भी है, ओके, जो पहले हम लोग कोड में यूज़ करते थे, चलिए उसे यूज़ करते हैं। तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर इफ लगाते हैं और उसके अंदर में हम इसको ऐसे करते हैं। अब तो पहले से किया हुआ है, इफ के बाद अंदर में हम डाल देते हैं एल्स इफ टेक्स्ट, ये डाल देते हैं एल्स इफ टेक्स्ट। अब एल्स इफ टेक्स्ट आपने डाल तो दिया, लेकिन ये एल्स इफ जो है वो हमारा कंपोनेंट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इफ तो वो वेरिएबल लेके चलेगा। तो एल्स इफ में आप डाल दीजिए ट्रू। चलिए हम ट्रू डाल दीजिए इस जगह पर, = ट्रू, ये डाल दिया, ओके, सेव कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, ये तो सही हो गया जगह पर, लेकिन एक चीज़ गौर करने वाली बात ये है कि पहली बार आपने @ इफ लगाया है, एल्स में लगाया, अब यहाँ पर माने गुजर दीजिएगा, अब यहाँ नहीं गुजर दीजिएगा, फिर इनकम्प्लीट कहेगा ब्लॉक एल्स। ध्यान रखिए, एल्स इफ में @ इफ के पहले एल्स में ही लगता है। फिर आप यहाँ पे जाइए, ये जब कोड आपका कंप्लीट हो गया, फिर आप यहाँ पे एल्स लगा दीजिए, @ एल्स। लास्ट में जब कुछ काम ना करे तो उसके बाद लगा दीजिए यहाँ पे भाई पैराग्राफ डाल दीजिए इस जगह पे। हमने यहाँ नॉर्मल टेक्स्ट डाल दिया था, इसको पैराग्राफ डाल दिया था, देखने में भी अच्छा लगेगा। और इसको उठा के डाल दीजिए इसमें, इसका टेक्स्ट इसके अंदर में आ गया, वैसे स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, पता भी चलेगा ना कि ये चीज़ हमारा पी के अंदर में क्या टेक्स्ट है, वैसे लगता हवा में उड़ रहा है वो। दिस इज एल्स पैराग्राफ, इसको मैं करते हैं एल्स इफ पैराग्राफ। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। देखिए अभी क्या सीन है, ये वाला आ रहा है, ये तीनों नहीं आ रहा है, राइट? क्यों? सीधी सी बात है, जब पहला उसको कंडीशन ट्रू हो गया तो दूसरा कंडीशन चेक क्यों करेगा भाई, और दूसरा जब चेक नहीं करेगा तो तीसरा में क्यों जाएगा? तो बस अभी देखिए एम्प्लॉय का हमारा क्या, शो एम्प्लॉय ट्रू है, इसको कर दीजिए फॉल्स। जैसे इसको करेंगे फॉल्स, देखिए क्या हो गया, क्या आ गया इधर, दिस इज एल्स इफ पैराग्राफ।
सिंपल जैसे जावास्क्रिप्ट में करते थे या किसी भी लैंग्वेज में करते हैं। ये कंडीशन फॉल्स, तो ये वाला भैया दिखा दो हमें यहाँ पे। ओके, अब इसे भी कर देते हैं फॉल्स। जैसे कर दिए इसको हमने फॉल्स, एल्स इफ टेक्स्ट को मैंने कर दिया फॉल्स, वेरिएबल को, देखिए क्या आता है, दिस इज एल्स पैराग्राफ। है ना, आसान है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं है। बस आपको इफ एल्स लिखना है और स्टार्टिंग में @ लगा के करना है, और एल्स इफ में बस वही एल्स के साथ लगेगा, दोनों में मत लगा दीजिएगा। ओके, अभी तो मैंने एक चीज बताया कि हम इफ के बाद एल्स लेके चले, ये इफ एल्स लेके चले। आप नेस्टेड भी कर सकते हैं। नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक, एक के अंदर एक कर सकते हैं। चलिए मैं पहले एम्प्लॉय को क्या करता हूँ, इसको ट्रू कर देता हूँ। सो एम्प्लॉय को कर देता हूँ ट्रू। जैसे सेव करता हूँ तो शो एम्प्लॉय आ जाए, कुछ गड़बड़ कर दिया मैं, स्पेलिंग मिस्टेक गड़बड़ कर दिया। ओके, तो शो एम्प्लॉय आ गया। अब इसके अंदर में और भी इफ लिख सकते हैं भैया, क्योंकि एक बार स्टेटमेंट के अंदर चले गए तो आप जितनी मर्जी है उतनी इफ लगाइए, आपको कौन रोका है इस जगह पर। अब यहाँ पे हम जाते हैं, मैं कर देता हूँ शो बटन में डाल देता हूँ, और इस शो बटन के अंदर में ये इस जगह पे एक बटन बना लेते हैं। बटन बना लिया और इसमें करता हूँ बटन, या क्लिक मी डाल देता हूँ, इधर क्लिक मी, ये कर दिया। अब ये चीज़ शो बटन है तो शो बटन का वेरिएबल बनेगा, सीधी बात है। ऐसा है, जैसे शो बटन का वेरिएबल हम यहाँ बना देते हैं जगह पे, लोग या शो बटन का भी बता दे, शो बटन इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं, तभी तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा भाई। हाँ, सेव करते हैं। जैसे सेव करेंगे देखिए यहाँ बटन आ जाएगा। इसको तो सेव किया नहीं, इसको भी सेव कर, आ गया बटन, क्लिक नहीं। आपने क्या देखा, इस इफ का ब्लॉक यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ के खत्म हुआ था, है कि नहीं। आपको इसमें थोड़ा सा ही पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, इसका लगता है मुझे फॉर्मेटर डालना पड़ेगा कुछ अच्छी तरीके से, प्रिंटर ठीक से नहीं काम कर पा रहा है। ठीक है, बट समझा देता हूँ। अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से ऐसे समझाऊँ, एक इस टैब और देता हूँ, 2 टैब इधर डाल देता हूँ, इसको भी 2 टैब इधर डाल देता हूँ, तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चीज़ कैसे है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। इस जगह पर टैब कर देता हूँ और इसको मैं टैब करके इधर कर देता हूँ। यहाँ आपको फ्रेश से समझ में आएगा, एकदम मज़े में। ये देखिए, आपको ये इसको भी अंदर कर देता हूँ और इसको भी अंदर कर देता हूँ, तो आपको ये ना बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि देखिए, इफ शुरू हुआ यहाँ से और ये इफ ब्लॉक यहाँ आके ख़त्म हुआ, राइट। ओके, फिर एल्स का शुरू हुआ यहाँ पर, ये ब्लॉक यहाँ के ख़त्म हुआ, फिर एल्स का यहाँ शुरू हुआ, एल्स इफ का शुरू हुआ यहाँ ख़त्म हुआ, और एल्स का शुरू हुआ यहाँ ख़त्म हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि स्टार्ट किए हैं तो क्लोज करना जरूरी है। उसके बाद मैंने एक के बाद एक बताया, वन आफ्टर अनदर। अब देखिए नेस्टेड, एक के अंदर एक, इसी के अंदर में गए, एक और इफ ले लिया हमने, और उस जगह पर फिर वही उसका स्टार्ट हुआ, यहाँ गया और ये अंदर चला गया। तो ये फॉर्मेट रहता है तो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जैसे सेव करता हूँ तो वो अपने आप प्रिंटर जो है सो अपने तरीके से उसको सेट कर देता है। सॉरी फॉर दिस, मैं बाद में इसको सेट करने की कोशिश करूँगा, और इसका कोई भी और फॉर्मेटर भी होगा तो समझाने में अच्छा होगा। ओके, ये चीज़ बस ये हमको समझाना था। अब देखिए एक और चीज़ मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, इस आउटर रेपर में से सब कुछ अभी हटा देता हूँ। मैं ऐप कंपोनेंट में लेता हूँ, इन सब चीज़ को भी हटा देता हूँ। ये मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट ब्लू ये सब चीज़ हटा देता हूँ। ठीक है, ओके, टाइटल हम रहने देते हैं, टाइटल भी हटाते हैं, छोड़ हटाओ, इसे भी खाली कर देते हैं पूरा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, मैं इसमें करता हूँ EMPLOYEE एम्प्लॉय, और इसके अंदर हम डाल देते हैं कि यहाँ पर हम डालते हैं नेम, और नेम हम डाल देते हैं गौतम कुमार। बस अभी मैं इतना डालता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम डाल देते हैं एज, मैं कर देता हूँ 28। ठीक है, इस जगह पर, और सेव करता हूँ। बस यही दोनों, ज़्यादा डेटा नहीं डालते। ठीक है, अब इस डेटा को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और जा करके यहाँ पर हम यहाँ पर एक UL बनाते हैं, यहाँ पे हम UL बनाते हैं, और इसके बाद LI हम डालते हैं, एक LI। अब मैं क्या चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर ब्लॉक डालने की कोशिश कर रहा हूँ। इस जगह पर अगर मैं पूरे में ब्लॉक डाल सकता हूँ, दोनों में डाल सकता हूँ। स्टार, वही स्टार देखो, अभी भी दिमाग में स्टार ही चल रहा है। ठीक है, इफ इसके अंदर में हम डालते हैं कि अगर वो एम्प्लॉय डाल दिया, इसका मतलब एम्प्लॉय वैलिड होना चाहिए, अनडिफाइंड, नल, ये सब नहीं होना चाहिए, राइट। तो उसमें तो है नहीं। अगर ये एम्प्लॉय है तो UL LI हमको दिखाओ। अगर सेव करता हूँ और LI के अंदर में डाल देता हूँ
दिस इज LI, ठीक है, बस ऐसे डाल दिया। वो देखिए दिस इज LI आ गया। मैं इसको पैराग्राफ में डालता हूँ थोड़ा पे, क्योंकि पैराग्राफ का मैं उधर CSS डाल चुका हूँ, बार बार CSS नहीं डालूंगा इसको, वो हम एग्जाम्पल के खाली तरह बता रहे हैं। दिस इज LI, ठीक है। अब एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय जिसे मिला, अब यहाँ पर दिस इज LI की जगह पर डाल दीजिए वो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, ठीक है। इसमें जाइए एम्प्लॉय डॉट, अब देखिए एज और नेम दे दिया ना, है ना, आ गया गौतम कुमार। तो ये चीज मैं इसलिए बताया कि आप इफ कंडीशन में नॉर्मली जैसे कोड में करते थे उस तरीके से भी चलिए, बस अंदर में जो है HTML में अपना डेटा डालिए स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू, तो मजा ही मजा है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत जरूरी है। अगर कोई कोड पुराना कोई प्रोजेक्ट है जिसमें कि हमारा $ng if के थ्रू चल रहा है, तो उसके लिए हम कैसे उसको अपडेट करेंगे? ऐसे में तो 50 पेज है, तो 50 में जाकर के सब में if else चेंज करते रहेंगे, अरे यार नहीं। बात तो सही है। तो उसके लिए कमांड है, उस जगह पर आपको सिंपल एक कमांड रन करना है। यहां पर एक कोड है जिसको रन करना है, वो है ng generate @angular/core: control-flow। ये सिंपल से ध्यान रखिए कि ng जनरेट तो पहले से आपको पता है, ठीक है, या फिर ngg भी कर सकते हैं, हाँ ngg शॉर्ट फॉर्म, इसलिए टेंशन नहीं लेने का, इतना लंबा नाम। हाँ @angular-core, ये आपको पैकेज में एंगुलर कोर जब भी इंस्टॉल करते हैं तो एंगुलर कोर मिलता है, ठीक है, उस जगह पर, तो आप उसको कॉपी कर लिए, कोर को अपडेट कर रहे हैं। अब बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये कॉलन और कंट्रोल फ्लो और इफ एल्स सबको कंट्रोल स्विच केस, इन सबको कंट्रोल फ्लो कहा जाता है। अगर कोड के लैंग्वेज में कहें तो कंट्रोल फ्लो कहते हैं। तो कॉलन कंट्रोल फ्लो, चलिए इसको एग्जांपल में देखते हैं, चलते हैं कोड में। तो आ चुके हैं कोड में, और यहाँ पर जो है सो मैंने पहले से जब मैं कुछ देर पहले बता रहा था, तो इसको हम लाते हैं ओल्ड फॉर्मेट में, ठीक है, ओल्ड फॉर्मेट में लाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये ng if हटाना पड़ेगा, यहाँ से हटा दिया, बस सिंपल। यहाँ पर हम डालते हैं $ng if, और यहाँ हम डालते हैं उस जगह पर कि एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय जो पहले था, एम्प्लॉय था। अब देखिए सेव करेंगे, एरर देगा, क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन मॉड्यूल हटा दिया उस जगह पर। कॉमन मॉड्यूल तो है ना हमारे पास, तो चलिए कॉमन मॉड्यूल डालने की कोशिश करते हैं इधर। बस इधर जाकर के हम कॉमन मॉड्यूल डालते हैं। कॉमन मॉड्यूल ये जरूरी है, हमारा एप्लीकेशन चलने लगेगा सब कुछ बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, हमारा एप्लीकेशन चल रहा है। अब वही कोड हम यहाँ डालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम टर्मिनल खोलते हैं, चाहे यहाँ टर्मिनल खोलें चाहे कोई भी टर्मिनल खोलें, हम यहाँ न्यू टर्मिनल कर दिए। इस जगह पर लिखने की कोशिश करते हैं, हम कॉपी पेस्ट क्यों करेंगे, हम लिखते हैं, ठीक है, ताकि लिखने में आसान रहेगा। ng generate, अरे भाई उतना लंबा मत जाओ, ngg, उसके बाद एंगुलर कोर, हाँ @angular core था। मैंने पहले बताया कि आप यहाँ जाइए और ये आपका एंगुलर पैकेज जैसे में जाइए, तो देखिए आपको यहाँ पे कोर मिलेगा, ये देखिए एंगुलर कोर है ना, ये चीज़ आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं कि आप टाइप करें, हालांकि टाइप करेंगे तो अच्छी चीज़ है, एक प्रैक्टिस रहता है। यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, तो हम लिखते हैं @angular/core, और मैंने क्या बोला था, कंट्रोल फ्लो कहते हैं इफ एल्स को, तो फुल कॉलन डाल के control-flow, बस यही है कोड, ठीक है, इसी जगह पे, और ज़्यादा कुछ नहीं। इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि नीचे आ जाए, ठीक है, अच्छा इसे, ठीक है, वो चीज़। तो कंट्रोल फ्लो, अब इसको कीजिए एंटर। जैसे एंटर करेंगे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, हाँ एग्ज़ाम भैया खूब बहुत लेता है एग्ज़ाम। देखिए यहाँ से कुछ पूछेगा, ये देखिए क्या बोला, विच पाथ इन योर प्रोजेक्ट शुड बी माइग्रेटेड। मैं कह रहा कि किस पाथ पे आप चाहते हैं कि माइग्रेट करके वहाँ पर आए। मैं कहता हूँ नहीं, सेम प्रोजेक्ट में जहाँ कर रहे हो उसी जगह पे माइग्रेट करो। एंटर कर दिया, सेम जगह पे कर रहा है, शुड द माइग्रेशन रिफॉर्मेट योर टेम्पलेट, यस रिफॉर्मेट करो, यस वाई करके एंटर करो। देखिए क्या होता है यहाँ पर, ये देखिए इंपॉर्टेंट, माइग्रेशन इज इन द डेवलपर प्रीव्यू, यूज द कॉशन, ठीक है, ये देखिए चेंज कर दिया ना हमारा, $ng if से खुद ही if लगा दिया उस जगह पे, टॉप पे। तो देखिए आप जब माइग्रेट करते हैं तो थोड़ा बहुत हो सकता है कभी कभी कॉम्प्लेक्सिटी के चलते चेंजेस हो, वो तो आपको रिफैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है, बट मेन जो है यही चीज है, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि कैसे आप कोड को रिफैक्टर भी कर सकते हैं, और ng if क्या है ये बेस्ट पार्ट था इस जगह पर।
और रिफैक्टरी दोनों। चलिए हाँ प्लीज़, अगर आपको ये एक्सप्लेन करना थोड़ा सा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और हाँ प्लीज़ बेल आइकन में डालिए ताकि अगला आपको सीरीज़ में मिलते रहें। प्लीज़ कमेंट भी जरूर डालिए, जो कि मुझे इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, और आप लोगों का कमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें थोड़ा सा मतलब कम होगा ना ये चीज़ें, जो एक अपडेट करना ये सब चीज़ें थोड़ा सा कम होगा उस जगह पर। पहला ही बार में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। चलिए फिर ओके, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।